हे माय लवलीज आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहा है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए हाजिर है एक और वन शॉट में। आई डोंट नो ये कितने से चैप्टर बनेंगे। आई होप वन पार्ट में मैं खत्म कर दूं या फिर शायद से मैं दो ले जाऊं। बट जैसा भी लगे आप लोग मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। तो 1 मिनट का सर खाना तो बनता है। मैंने अपने फर्स्ट वाले चैनल पे 30 रुपीज का प्रिक लगाया हुआ है, तो जिन लोगों को भी इंटरेस्टेड है ओनली फॉर वही मेरे मेंबरशिप को बाय ऑन करके वहाँ के प्योर क्लासिकल लव स्टोरी को एंजॉय कर सकते हैं। और जिन लोगों को भी हॉट पट सुनना है वो आप लोगों को पता है कहाँ आना है। प्लस मैसेंजर का लिंक मैंने कम्युनिटी में पोस्ट करा हुआ है, देन आप लोग वहां से पिक कर सकते हो, ठीक है ना। हीटेड कमेंट्स कोई नहीं करेगा, वरना वो अपने कमेंट्स की जिम्मेदारी वो खुद लेंगे। देन हम चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लड़का दूसरे लड़के का शोल्डर को ग्रैब करते हुए कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम। हो तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि मैं बाहर जा रहा हूँ। तुम पागल हो गए हो, आउट ऑफ माइंड हो। हाँ, तो उस पर वो लड़का कहता है हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मुझे जाना होगा ना। वैसे भी मैं यहाँ पे तो बोर्डिंग स्कूल में रहता था और आप भी, तो अब तो मुझे जाना होगा ना। हम फिर कभी मिलेंगे गगा इन फ्यूचर, है ना। और इतना बोल करके वो लड़का उसके दोनों हाथों को हटा करके और वहां से वो पलट के जाने लगता है। वो शख्स उसके पीछे हुए भागते हुए कहता है विंग 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 विंग। ये नाम सुनने के साथ ही एक लड़का जो कि अपने बिस्तर पे बहुत ही आराम से सो रहा था, सूर्य की रोशनी उसके फेस पे आ रही थी और वो एकदम चाहते हुए उठता है, कहता है वांग जी। हाँ, अर्घ। हाँ, अर्घ। और तभी अलार्म बजता है। बजता है तो टाइम देखता 7 बज रहा था, मॉर्निंग का कहता है हाँ, फिर से वही सपना। पिछले 10 सालों से ये सपना मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। तब मैं मिडिल स्कूल में था, कि मैं जूनियर स्कूल में था, और उसके बाद से ये तो मेरे लिए हॉन्टिंग मूवी के जैसे हो गया है। इतना भी नहीं देखना था ना। क्यों अर्गो अब मेरे सपने में क्यों आते हो। हाँ, आह, उफ, आज मेरी मॉर्निंग फिर से थकाने वाली हुई और मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। तभी उसके कॉल पे एक पॉपअप मैसेज आता है, बंदर उठ जा दो, बंदर उठ जा दो, बंदर उठ जा दो। उसकी वैसे पॉपअप मैसेज को सुनकर वो कहता है खून खा डालूंगा मैं तुम्हारा। और इतना बोल करके वो फोन को स्विच ऑफ करके वॉशरूम जाता है और फ्रेश हो रहा था। तभी उसके कॉल पे मैसेज आता है, जहाँ पे वो पिक करता है। पहले मैसेज देखता है, फिर वो कॉल करके कहता है डायरेक्टर मैं नहीं आ रहा हूँ, आप, दिस इज नॉट फेयर। तभी सामने से वॉइस आती है, तुम्हें आना पड़ेगा वरना तुम्हारे फादर, तुम्हें पता है ना। वैसे भी हाँ, आज हमारे कुछ इन्वेस्टर आ रहे हैं और उन्हें पिटेन दिखाना होगा। अगर पिटेन नहीं दिखाया तो तुम्हें पता ही है क्या ही होगा। और तुम उस डिपार्टमेंट के चीफ हो, तो तुम्हारा तो एट प्रेजेंट होना बनता है, वरना हमारी मैगजीन वाली कंपनी का द एंड हो जाएगा। वैसे भी मैंने सुना है वो बहुत ज्यादा हैंडसम है, सेक्सी है, मार्वलस है, रिच है, बिलियनियर है यार। कि सोचो ना, एक रिच मिलेनियर मार्वलस फैंटास्टिक पर्सनालिटी जो कि मॉडल है, कैसा होगा हमारे। हाँ, विंग कहता है शुया तुम ऐसे नहीं बात कर सकते, तुम डायरेक्टर हो। और तो कहता चीफ बस भी करो ना, वैसे भी आपके डैड उन्होंने सख्त हिदायत दी है ये काम आपसे करवाए। और वो गुस्सा है, वैसे भी आप तो घर जाते नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे ड्यूटी दी है। किंग कहता श्रेया तुम रहने दो, और वो मैं आता हूँ इतना बोल करके वो रेडी हो जाता है अच्छे से और कहता है आज का दिन ही मेरा खराब है। वैसे फिर वो कहता है गॉड प्लीज सेव अस, और इतना बोल करके वो वहां से निकल जाता है। रास्ते में कॉफी शॉप पड़ती है, वहां से एक कॉफी लेता है, अंदर उसे पीते पीते वो अंदर आ रहा होता है। तभी देखता है कि सभी लोग एक एक करके लाइन लगा के खड़े हुए पड़े हैं। वो कहता है हे व्हाट्सअप डूड, यहाँ क्या हो रहा है। तभी जियांगचंग आते हुए कहता है यहाँ क्या हो रहा है, रीन के बच्चे, यू बंदर, यू नॉटी बंदर, तुम इतना लेट कैसे आए। हाँ, उसकी बात सुन करके विंग कहता है हे आचंग भूलो मत मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। झांगचंग कहता है हाँ हाँ 2 मिनट बड़े, बड़ा आया बड़ा भाई। हाँ, खैर छोड़ो, ये बताओ तुम इतना लेट कैसे आए और घर क्यों नहीं आते हो। क्या हम लोगों से दुश्मनी है तुम्हारी। नहीं मतलब हमने तुम्हारी कौन सी भैंस चुरा ली है, मुझे बताएगा तू।
उसकी बात सुन करके विंग कहता है, वो मेरे पास जो वो काली वाली थी ना, वो तुम्हारे पास है, और व्हाइट वाली तुम्हारी जो थी ना वो मेरे पास आ गई है, ये रिटर्न करा दे। और वहां पे जितने भी एम्प्लॉय खड़े थे वो सारे दांत फाड़ के हंस रहे थे। और वहां पे लगभग 20 एम्प्लॉयज थे, जो कि कुछ विंग के अंडर काम कर रहे थे और कुछ जियांगचंग के अंडर काम कर रहे थे। फिर उन दोनों की बहसबाजी तब जाके समाप्त होती, तब जहाँ पीछे से वॉइस आती तब वो दोनों एकदम साइलेंट अपने आप जगह पे खड़े हो गए थे। तभी वहां पे जांग फेमिया आते हैं और कहते हैं, तुम दोनों इतने बड़े हो गए हो और तुम दोनों के पास मैनर नहीं है कि कैसे बिहेव करा जाता है। विंग और जांगजिंग दोनों एकदम नॉर्मल होते हुए कहता है, आई एम सॉरी डैड, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था मुझे, आई एम सॉरी। उसके डैड कहते हैं, हे सब अच्छे से रहो और ये कॉफी तुम हटाओ वहां से। और हाँ, वो हमारे इन्वेस्टर हैं और मैं नहीं चाहता कि कोई गड़बड़ करो, ठीक है ना। वैसे भी चाइना के वो मोस्ट पावरफुल फैमिली में से आते हैं। उनके अंकल कमांडर ऑफिसर्स रह चुके हैं और उनके फादर यहाँ के नंबर 1 बिजनेसमैन है, तुम्हें तो पता ही होगा ना। वो मिस्टर और इसके आगे कुछ कहते तभी कारों का काफिला उस कंपनी के बाहर आकर के एक एक करके रुकना स्टार्ट हो जाती है। लगभग 4 कारें थी, 4 कारें, जिसमें से बीच थर्ड रो वाली कार के कुछ बॉडीगार्ड आते हैं जो साइड बाय साइड खड़े हो गए थे। और एक शख्स जो कि उसका सेक्रेटरी लग रहा था देखने में, वो कार का डोर ओपन करता है। तभी उस शख्स कार के बाहर अपना एक पहला राइट पैर फिर दूसरा, और वो सामने आता है, अपने कोट को ठीक करता है, जिसे देख करके विंग कहता है, हर तभी जियांगचिंग कहता है, हे क्या बोल रहे हो तुम, हाँ ये मिस्टर लैन है, लैन हायर के सेकंड सन, मिस्टर लैन वांगजी, और ये हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो दैट्स वाई वो हमारे साथ कोलैब करने आया है और उसे पिटेन दिखाना है, और पिटेन तो तुम्हारे पास है ना। पिंक कहता, मेरा सर दर्द कर रहा है जियांगचिंग, मैं अभी ना वॉशरूम यूज करके आता हूँ, मेरे पेट में ना गैस भी बन गया, ओ ओ मेरा पेट दर्द हो रहा है। तभी उसके फादर उसको बैक पे एक हाथ मारते हुए कहते हैं, शांतिपूर्वक खड़ा रहो, अगर कोई चू चपर की तुमने, सच्ची बता रहा हूँ, तुम्हें इस कंपनी से मैं बाहर निकाल दूंगा विंग, ये तुम्हारा रोज का हो गया। विंग कहता है, आज का दिन ही मेरा बुरा है, ओ माय गॉड। फिर वो अपनी पॉकेट से गॉगल निकालता है, बड़े आराम से स्टाइल वे में अपने फेस पे चढ़ा लेता है और कहता है, मैं कूल लग रहा हूँ ना। चांगचिंग कहता है, हे ये क्या है, हाँ। कहता है, मेरे आंख में कुछ चला गया यार, मैं मतलब अपनी लाल लाल आंखों से उसे डरा दो क्या, कुछ भी, मैं यहाँ हूँ ना, बस पिटन ही तो दिखाना है। और इतना बोल करके वो अपना मुंडी झुका करके इधर उधर अवॉइड मारते हुए खड़ा हो जाता है। तभी वहां पे लान वांगजी, उसका सेक्रेटरी क्रिस, उसके 4 बॉडीगार्ड जो हंटर बाउंटीज थे, वो बाकी सारे बाहर ही रुक जाते हैं। वो चारों अंदर आते हैं। जांग फमिया लान वांगजी के साथ हैंडशेक करते हुए कहता है, हेलो मिस्टर यंग मास्टर, वैसे तुम इतने छोटे उम्र में होकर इतने सक्सेस हो, सच में आई एम जेलस, क्योंकि तुम्हारी एज में मैं तो बस एक नॉर्मल सा, खैर छोड़ो अंदर चलते हैं। अरे इतना बोल करके वो उसे कहता है 10 वे। फिर वो लोग अंदर आते हैं जहाँ पे एक लड़की उसको बुके देती है, कुछ फ्लावर्स, और वो देख करके कहती है वेलकम सर। और फिर वो लोग मीटिंग रूम में आ जाते हैं जहाँ पे जांग शिंग, जांग फेंगयांग और विंग, कुछ और एम्प्लॉयज और शेयर होल्डर्स, और उसके बाद क्रिस, इतने सारे जन बैठे हुए थे। जांग फेमिया जांग चिंग से कहते हैं, आचंग बेटा सभी के लिए कॉफी ऑर्डर करो। कहता, एक मिनट डैड, विंग के फोन में ऐप है। जैसे ही विंग नाम सुनता है लान वांगजी कहता है, विंग, कहता है, हाँ 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 विंग मेरा भाई। और इतना बोल करके वो विंग को ऐसे दिखाता है, जो कि गॉगल्स चढ़ा रखा हुआ था। कहता है, ये मेरा भाई है। हेलो विंग, सर को हेलो बोलो। विंग कहता है, हेलो मिस्टर लैन। उसकी वॉइस सुन करके वांगजी उसकी फेस पे जो स्पेक्स चढ़ा हुआ था वो उतारता है और उसे घूर कर देख रहा होता है। हालांकि विंग अभी समझ में नहीं आ रहा था, विंग के बाल थोड़े से बड़े और मेस्ड अप दिख रहे थे, और उसने अपने बालों को हाई पोनी टेल बनाया हुआ था, और आगे कुछ बाल हेयर बैंग्स के तौर पे निकाला हुआ था। और उसने जो गॉगल्स चढ़ा रखा था, तो बस उसके लिप्स देख रहे थे और कुछ भी नहीं, और लिप्स के नीचे छोटा सा मोल, इसलिए वांगजी को उसका फेस अच्छे से समझ नहीं आ रहा था। तभी जियांगजिंग कहता, हे गॉगल्स उतारो ना। और इतना बोल करके उसके गॉगल्स को निकाल देता है। जैसे वो गॉगल्स निकालता है, विंग कहता है, हे आचिक, हे। लेकिन तब तक जियांगजिंग उसके गॉगल्स को निकाल चुका था। कहता, मैनर, देखो हम मीटिंग रूम में हैं। विंग के फेस को देखने के बाद वांग जी कहता है, और वो बहुत धीरे से बोला था, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारा क्रिस सुन पाया था। उसके बाद जियांगजिंग कहता है, हे कॉफी ऑर्डर करो।
वो भी सभी के लिए। विंग चुपचाप से अपना सर नीचे कर लेता है एंड देन कॉफी ऑर्डर करना स्टार्ट कर देता है। वो सब कुछ करने के बाद कहता है ठीक है मीटिंग हम स्टार्ट करते हैं। मीटिंग स्टार्ट होती है और वो सभी लोग उन्हें बताना शुरू करता है कि हमारे इतने प्रोजेक्ट है यहाँ यहाँ पे हमें हमारे काम चल रहे हैं और इतने इतने पैसे का हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आप लोग बता सकते हैं। तो जितना भी पिटेंट और पोर्टफोलियो बनाया था वो सभी चीजें समझाना शुरू करते हैं। फिर उसके फादर विंग को कहते हैं विंग पिटेंट समझाओ तुम। वो लेता है और उस एक जो माइक्रोचिप था उसे वो कनेक्ट करता है बॉक्स से एंड देन वो सभी चीजों को फिर बताना शुरू करता है। वांग जी विंग को और देख रहा था साथ में उस प्रोजेक्ट को भी। सब कुछ हो जाने के बाद वांग जी कहता है मैंने सब कुछ देख लिया है पर मुझे रिव्यू करने के लिए कम से कम 2 दिन का टाइम चाहिए। और हाँ अगर चाहे तो आपकी कंपनी से कोई भी रिव्यू पास ऑन करने के लिए आ सकता है। और इतना बोलकर वो जाने को होता है तभी जांग फैमिया कहते हैं थैंक यू सो मच आप यहाँ आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहता है मोस्ट वेलकम। और इतना बोल करके वो हैंडशेक करता है। फिर जांग चिंग से भी हैंडशेक करता है और इतना करने के साथ वो विंग की तरफ जैसे ही हाथ बढ़ाने को होता है विंग बस ग्रीट करते हुए कहता है जी शुक्रिया। फिर उतना बोलकर सीधे वो वहां से निकल कर अपने कैबिन की तरफ चला आता है जहाँ पे वो काम करता था। आने के बाद वो अपने कैबिन में चक्कर काटते हुए कहता है नहीं 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 मैं अर्गगा के सामने नहीं जा सकता। अर्गगा तो मुझे मार डालेंगे। आज ही मैंने उनका सपना देखा। मतलब वो होता है ना शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर। अर्गा आप मेरी लाइफ में दोबारा नहीं आ सकते और वैसे भी मैं आपको अपनी लाइफ में आने नहीं दूंगा। मैं नहीं चाहता कि जो कुछ भी पहले हुआ वो दोबारा से हो। और इतना बोल करके वो थोड़ा सा सैड हो जाता है और सैड होने के बाद अपनी चेयर पे आके बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है और काका ऐसा क्यों होता है बताएंगे मुझे। ऐसे मुंह बना रहा होता है। फिर वो जैसे तैसे करके अपने काम करने में लग जाता है। हालांकि आज उसका दिन बहुत बुरा था और सच में उसका पूरा दिन बर्बाद जाता है क्योंकि वो जितनी ट्राई कर रहा था काम करने का उसे वो हो नहीं रहा था। और वो बार बार इरिटेट हो रहा था क्योंकि जस्ट बिकॉज उसे ना वांगजी के बारे में उसका वांगजी का ख्याल आ रहा था और वांगजी के साथ बिताया हुआ पल याद आ रहा था। यहाँ वांगजी ना विंग से 4 साल बड़ा है इसलिए वो उसे अर्गगा बुलाता है और ये कहने के लिए वांगजी ने उसे खुद ही बोला था। विंग उसको ऐसे इरिटेट होते हुए अपना सर बाल व सारे नोचते हुए कहता है क्यों मॉन्स्टर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्यों 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 मेरी लाइफ में आकर के मेरी लाइफ केयर लगा रहे हो। क्यों मॉन्स्टर कहीं के तुम्हें नहीं आना चाहिए था। आज मैंने सुबह सुबह तुम्हारा सपना देखा और तुम मेरे सामने में क्यों। पूरे पूरे 10 साल हो चुके हैं मैं सब कुछ भूल गया था। अचानक से मेरी लाइफ में आ टपके हो बिन बुलाए बरसात की तरह। ये न्यूटन का कौन सा ग्रेविटी है जो आम मेरे सीधे झोली में आकर गिरा है। ये मुझे आम नहीं चाहिए कोई ले जाओ मैं फ्री में दे रहा हूँ। ऐसे बहकी बहकी बातें कर रहा होता है। तभी उसके फोन पे मैसेज आता है हे बटी क्या हम शाम को मिले। विंग कहता है मुझे अपना मूड ना लाइट अप करना है और इतना बोल करके वो वहां से निकलता है। फिर अपने अपार्टमेंट आता है क्योंकि वो घर नहीं जाता है। आता है कुछ ड्रेस चेंज करता है लेदर जैकेट फटा हुआ जींस हाई पोनीटेल गले में एक ब्लेड वाली चैन डालता है अपना फोन लेता है वहां से वो निकल जाता है क्लब में जहाँ पे नीह संग ने पहले से ही उसके लिए 2 आ, जो होता है ना हॉप्स वाले ड्रिंक्स वो ऑर्डर करके रखा हुआ था। उसे बढ़ाते हुए कहता है हे बड़ी क्या हो रहा है। हाँ तो विंग कहता है हे तुम डीजे बनकर कैसा लग रहा है डीजे फ्लोर तुड़वाने वाले डीजे वाले बाबू। कहता अच्छा लग रहा है। वैसे आज मेरा परफॉर्मेंस होने वाला था इसलिए दैट्स वाई मैं आ गया। क्या तुम ये क्या बोलते हैं उसका वो छोटा सा पियानो नहीं होता जो खड़ा खड़ा बजाया जा सकता है अब मुझे उसका नाम नहीं याद। ठीक है ना वो ना पियानो जैसा ही रहता है पर वो खड़े खड़े बजाया जाता है। तो नीह सिंह उसे बोलता है क्या तुम वो बजाने वाले हो। विंग मान जाता है कहता चलो चलो। फिर हमारा जो नीह सिंह था वो ड्रम ड्रम वाले जो पूरा सीट रहता है जो 16 का सीट रहता है तो वहां पे वो चला जाता है बैठ जाता है और हमारा विंग पियानो वाला जो खड़े खड़े बजाने वाला था वहां पे जाता है और वायर सबको सेट करना स्टार्ट कर देता है और कहता है ये वाला सॉन्ग है। और फिर विंग अपने कान में हेडफोन्स डालता है और नीह सिंह भी कान में हेडफोन्स डालता है एंड देन दोनों मतलब
टॉम एंड जेरी की हम केमिस्ट्री बोल सकते हैं। तो विंग और नी हसेंग दोनों, वो दोनों चीजों को बजाना स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे जितने भी नवयुवक युविकाएं थी वो सभी नृत्य प्रस्तुति करना स्टार्ट कर देते हैं। कि वो सब डीजे फ्लोर को तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं और सभी मस्त डांस कर रहे होते हैं। लगभग आधे घंटे से विंग और नी हसेंग ड्रम प्रैक्टिस पे सॉन्ग बजा रहा था और विंग भी वो बजा रहा होता है। और वो बहुत ज्यादा चीयरफुल लग रहे होते हैं। वो सारा खत्म होने के बाद वापस से वो दोनों आके बैठते हैं और विंग हंसते हुए कहता, सच में ब्रो, मेरा मूड ना लिटरली बहुत खराब था, पर ये करके आई एम सो एक्साइटेड। कि मेरी फ्रस्ट्रेशन ना लगभग खत्म हो गई है। मुझे ना मुझे ना उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। वो मॉन्स्टर मेरे सामने में क्यों आ गया, क्यों क्यों क्यों। तो नेहा सिंह बोलता है, ओ वो तुम्हारा अर्गगा वो वापस आ गया क्या। वैसे एक गुड न्यूज है। और इतना बोल करके वो इशारा करता है जहाँ पे वो देखता है, कहता है, बता हूँ माय माता, वो यहाँ क्या कर रहा है। नेहा सिंह कहता है, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया, जब से तुम आए हो, जब से हमने म्यूजिक बजाया है, सबको हिलाया है, डांस करवाया है, तब से वो वहां बैठ करके तुम्हें देख रहा है। जब मैंने देखा तो मुझे बिलीव नहीं हुआ, लेकिन फिर मैंने बात की जा करके। और वो अपना फ्लैशबैक देखता है कि वो जब ऐसे आ रहा था प्रैक्टिस के लिए और वहां जाकर के सब ठेस से सेट कर रहा था, तभी अचानक से उसकी नजर वांगजी पे पड़ जाती है, जो कि बार काउंटर के पास आकर के ऑर्डर करके जा रहा होता है। नी हुसैन फटक से उसके पास आता, कहता, हे तुम लान वांगजी हो। लान वांगजी नी हुसैन को नहीं जानता था, इसलिए कहता, व्हाट डू यू मीन। क्रिस उसको बीच में आते हुए कहता, हे क्या कर रहे हो तुम वहाँ। कहता, हे हेलो, मैं इसे ना विंग के बारे में पूछने आया हूँ, क्या ये लान वांगजी है। वांगजी कहता, हाँ मैं हूँ। तो नी हुसैन बैठ जाता, कहता, आई न्यू इट, मैं जानता था। अब तुम मुझे बताओगे तुम मेरे भाई के साथ ऐसा क्यों किया। हाँ, वांग जी कंफ्यूज है, कहता, मैंने क्या किया हाँ। तो इस पर नी हसन कहता, मुझे पता है, तुम उसे नहीं चाहते थे, इसी वजह से तुमने उसे अपनी लाइफ से दूर कर दिया ना, ताकि वो तुम्हारे पीछे ना आए। हाँ मुझे पता है। तुम्हें पता है वो कितना ज्यादा परेशान हुआ था, रोआ था, उसने 1 साल पढ़ाई पीछे कर दी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। क्यों किया तुमने ऐसा, हाँ बताओ मुझे। तुम दोनों तो ब्लड लाइन के भाई भी नहीं लगते हो। वांगजी कहता है, पता है ये क्या बकवास कर रहे हो। वांगजी कहता है, हे सारा गधा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे खुद उससे जानना है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि ये सब अचानक से सब कुछ उसने खत्म कर दिया और वो मुझे यहाँ से जाने के लिए बोला। मुझे जानना है, क्या तुम उसे बुला सकते हो। नितिन कहता, मैंने बुलाऊंगा। उस पर वो कहता है, क्या तुम नहीं चाहते तुम्हारे दोस्त की लाइफ में मैं वापस आ जाऊं। निहिसन कहता है, हाँ, मुझे पता है तुम धोखा दोगे उसे, जैसे पिछली बार किया था। तुम्हें पता है हम लोगों ने कितनी मुश्किल से समझाया था उसे, और इसके लिए तो वो टाइम सबसे बुरा टाइम था। तुम्हारा मुझे तो एक बात समझ नहीं आता कि तुम दोनों जब ब्लड लाइन के भाई नहीं थे, फिर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स कहाँ आ गई। हाँ, क्या उसने तुम्हें कभी बताया नहीं कि वो तुम्हें लाइक करता है। उसकी बात सुनकर के वांग जी अलग ही शॉकिंग जोन में पहुंचा हुआ था और कहता, हे प्लीज तुम क्या उसे बुला सकते हो। कहता, ठीक है मैं बुला देता हूँ, पर हाँ नेक्स्ट टाइम अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। वांग जी कहता है, डन, फिर मैं तुम्हें इसके बदले पैसे पे कर देता हूँ। नी सिंह कहता है, ऐसे कोई और होता तो मैं ले लेता, बट मेरे बेस्ट बडी का सवाल है। हाँ, एहसान समझ के रख लो। और इतना बोल करके वो विंग को कॉल लगाता है उसके सामने में बैठे बैठे। हे बडी, पहले वो मैसेज करता है फिर वो कॉल कर देता है। विंग कहता है, ओके मैं आ रहा हूँ, वैसे भी आज मेरा मूड बहुत खराब है। और वो उसके बाद का सीन तो आपको पता ही है। बैक टू द प्रेजेंट। विंग कहता है, क्या कहा तुमने, तो तुम दोनों की ये मिली भगत है। द हेल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और इतना बोल करके वो ड्रिंक को पीता भी नहीं है एंड देन वहां से वो बाहर आ जाता है। वो जब बाहर आ रहा था तो अचानक से उसे लगा जैसे कि उसके नेक में ना किसी ने सुई चुभो दिया, क्योंकि वो जाते समय ना कुछ लोगों से टकरा गया था। फिर वो अपने नेक को ना मलते मलते बाहर आ जाता है। अंग्रेजी जब देखता है कि विंग चला गया है तो वो क्रिस को लेकर के वो भी बाहर आता है जहाँ पे विंग जा रहा होता है। अंग्रेजी आवाज देता है, विंग विंग विंग, हे बनी। उसकी वॉइस सुन करके विंग रुक जाता है और कहता है, यू लिटिल मॉन्स्टर, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और इतना बोलकर आता है और उसके सीधे गोद में चढ़ जाता है और उसके बाल को नोचते हुए कहता है, तुम मेरे आंखों के सामने क्यों हो। हाँ, मैंने बोला था ना कि मेरे सामने कभी मत आना। मैंने नहीं कहा था
कि तुम मुझे दिखने नहीं चाहिए क्या? मैंने ये नहीं कहा था कि मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। फिर मेरी लाइफ में हेल्प करने के लिए क्यों आए हो बताओ मुझे? निकलो, निकलो मेरी लाइफ से, निकलो मेरी कंपनी से, निकलो मेरे हर जगह से निकल जाओ तुम। मुझे ना रात को सताना, हंट करना बंद करो यू मॉन्स्टर। और इतना बोलकर उसको बाल को नोच देता है। विंग उसको पकड़े हुए था मांग जी, और उसको फिर आराम से उतारते हुए कहता है, क्या बकवास कर रहे हो हाँ? फिर विंग अजीब से हरकतें करते हुए कहता है तुम्हें पता है तुम कितने ज्यादा शैतान हो, यहाँ से दफा हो जाओ। और इतना बोल करके वो, और फिर वो जाता है तो लड़खड़ा रहा होता है, तो वांग जी कहता है, हे हे बनी, ऐसे क्यों चल रहे हो तुम? हाँ नहीं कहता है, तुमसे मतलब मैं जैसे भी चलो जाओ यहाँ से। और इतना बोल करके अपनी कार तक आता आता तब तक ना विंग धड़ाम से गिर गया था। वांग जी उसको गोद में उठाता है तो देखता है कि विंग का ना पूरा बॉडी तप रहा था। फिर वो उसे अपनी कार में ले लेता है, जहाँ पे वो उसको होश में लाने के लिए एक दो थप्पड़ लगाता और कहता है, हे विंग, विंग 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 उठो ना। पर विंग अपनी आईज नहीं ओपन कर रहा था। कार आधे रास्ते चली ही थी कि विंग ना ऐसे करवटे बदलते हुए उठ के बैठ जाता और कहता है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे गर्मी लग रही है। फिर वो सामने देखता है जहाँ पे वांग जी था, पर उसे ना ब्लर दिख रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था सामने वाला शख्स कौन है, वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसे कुछ नहीं आइडिया। वो अपने कपड़ों को ना ऐसे थोड़ा सा दो तीन बटन को खोल देता है और कहता है, हे यू, तो जो भी हो, मुझे ना अजीब लग रहा है, मेरी हेल्प करो प्लीज, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, नहीं तो मेरे साथ सेक्स करो ना, मैं ना तुम्हें पैसे दे दूंगा। और इतना बोल करके वो अपना वॉलेट निकालता है, और उसके वॉलेट में ज्यादा खुले पैसे थे नहीं, लगभग 2,000 या 3,000 युवान ही थे। वो सारे खुले पैसे को निकाल करके उसकी तरफ बढ़ा देता है और कहता है, ये लो और मेरी हेल्प करो प्लीज, प्लीज प्लीज प्लीज। और ऐसा बोल करके वो बांगजी का हैंड को, मतलब एक एक अननोन पर्सन समझ करके उसके वांगजी को हैंड को लेता है और अपने चेस्ट के ऊपर चलाना स्टार्ट कर देता है। वांगजी उसे कहता है, विंग, विंग ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ विंग कहता है, तुम अर्गोगो की तरह साउंड क्यों कर रहे हो? देखो मुझे ना अर्गोगो की वॉइस नहीं सुननी। अर्गोगो एक मॉन्स्टर है, सच में वो लिटिल मॉन्स्टर है जो मेरी लाइफ को हल करने वापस आ गया है, प्लीज मेरी हेल्प करो प्लीज। उसकी बात सुन करके वांगजी दोबारा कहता है, तुम किसी के साथ सोने के लिए तैयार हो जाते हो क्या? कहता है, नहीं, आह, मुझे लगता है किसी ने ड्रग्स दे दिया मुझे। देखो मेरे मेरे नेक में ना दर्द हो रहा है और मेरे बॉडी पार्ट्स ना अकड़ रहे हैं, प्लीज मेरी हेल्प करो प्लीज। अरे तब बोल करके वांगजी के हैंड को अपने हार्ट को के ऊपर रख देता है। वांगजी अलग शौक और फिर फटाक से कार रोक देता है, क्योंकि वो जो साइड मिरर होता है ना उसे पूरा दिख रहा था। वांगजी के हेड में चोट लग जाता है और वो चीखते हुए कहता, क्रिस कैसे कार चलाते हो तुम? हाँ उसकी बात सुनकर कहता, आई एम सॉरी सर, पर वो ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। वांगजी कहता है, हाँ मुझे पता है कि वो इंटरेस्ट ले रहा है, साथ में मुझे वो पैसे भी दे रहा है, मुझे तो इसका एडवांटेज लेना ही होगा। एक काम करो, यंग यांग को कॉल करो और बोलो एक पेपर लेके आने के लिए, वो भी ब्लैंक, और हाँ उस पर सरकारी स्टैंप लगा होना चाहिए। कहता बट वाई सर? कहता अभी बोलो, हम लोग घर पहुंच रहे हैं। तो वो कहता ठीक है। फिर किस पे कॉल कर देता है यंग को और उसे सब समझा देता है। इधर वांग जी उसे कहता है, ओके डन, तो अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही। इतना बोल करके विंग को खींच करके अपने गोद में बिठाता है, फिर उसके लिप्स को कैप्चर करके उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। अब वो किस करके उससे दूर हो जाता है और उसे आराम से बिठाते हुए कहता है, तुम्हें सेटिस्फाइड करना है ना, यही ना, दैट्स इट। और इतना बोल करके कहता है, क्रिस अपने कान बंद कर लो या फिर लाइट्स ऑफ म्यूजिक लगाओ क्योंकि तुम ये सुन नहीं पाओगे। किस कहता, ओके सर। और फिर वो लाइट सॉन्ग्स चला देता है और कार को कंटिन्यू चला रहा होता है, जहाँ पे वांग जी विंग के हाडकों को अपने मुंह में लेकर के उसे स्टॉक करना स्टार्ट कर चुका था, और विंग समझो क्या ही कर रहा होगा। खैर छोड़ो, हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब लैंड मेंशन आ चुका था जहाँ पे लान वांगजी का घर था। जब वो घर आता है तो सबसे पहले तो उसने विंग को अच्छे से कवर किया हुआ था, फिर उसे अपनी गोद में ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता हुआ अपने बेडरूम में ला करके लिटा देता है, जहाँ पे विंग अभी भी छटपटा रहा होता है। वांगजी कहता है, 2 मिनट वेट करो, मैं बस अभी आया। फिर वो नीचे आता है जहाँ पे यांगंग पेपर लेकर आ चुका था और कहता है, हे बडी क्या तुमने सब कुछ किया हुआ है? यांगंग कहता है, डूड मानना पड़ेगा, रात की
10 बजने को आए हैं, लेकिन तुम ये सब क्या कर रहे हो? वो कहता है बहुत जल्द पता चल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। कहता है ओके बड़ी, और इतना बोलकर वो चला जाता है। क्रिस भी कार पार्क करके और वो सबइन क्वार्टर चला गया हुआ था। वांग जी सबइन को बोल देता है कि मुझे खाना नहीं चाहिए, ये सभी चीजों को पैकअप करो एंड देन सारे लोग निकलो इस मैंसन से। सारे सर्वेंट्स लाइक वैसे ही करते हैं, सारा काम धाम जो हो गया था खाना वगैरह को फ्रिज में रख करके पैक करके, और वो लोग इस पूरे मैंसन को खाली करके चले गए थे। वांग जी उस रूम में आता है, विंग को उठा के बिठाता है, उसे पानी देते हुए कहता है आर यू फीलिंग गुड बीइंग? विंग कहता है मेरा सर भारी हो रहा है, और इतना बोल करके वो बेड पे ही खड़ा हो जाता है, एक एक करके सारा कपड़ा खोल के हटा देता है। वो फुल ऑन नेकेड उसके सामने खड़ा था, जहाँ पे वांग जी जब वो उसके लिटिल लॉयंस को, बीबी लॉयंस को वो देखता है, उसका दिमाग खराब होता है पूरा टोटली का टोटली, और वो कहता है विंग ये सब क्या कर रहे हो? विंग कहता है तुम मॉन्स्टर की तरह क्यों साउंड कर रहे हो? हे प्लीज हेल्प मी, मैंने बोला ना मैं कल पैसे दे दूंगा प्लीज। मेरी बॉडी रेजिस्ट कर रही है, मैं और इतना बोलकर वो बैठ जाता पाउट करते हुए। अंग्रेजी कहता ओके इस पेपर पे पहले साइन करो। फिर कहता है ये क्या है? मुझे कहता है हम दोनों साथ में रहेंगे ना, उसके पेपर है, मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये कहता है ठीक है पेन दो। फिर वो पेन ले लेता है एंड देन साइन कर देता है। साइन करने के बाद वहां जी कहता है ओके ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ वो सभी थिंग्स कर सकता हूँ ना? विंग कहता हाँ प्लीज, पर तुम लिटिल मॉन्स्टर की तरह बात करना बंद करो, और इतना बोल करके और वो उसको खींचता है टाई पकड़ करके, और वांगजी सीधे उसके ऊपर था। उसके बाद वांगजी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है एंड देन वो दोनों अपने हॉट हॉट सेशन को एंजॉय करते हैं। अगले दिन सुबह विंग वो उसे बहुत अच्छा लग रहा था, एक सॉफ्ट मुलायम गद्देदार बेड जहाँ पे वो सोया हुआ था आराम से। और वो जब उठता है तो वो अपने आप को देखता है कि ओ नो, एक ह्यूज सा राउंड शेप का बेड, उसके बेडशीट और वो जहाँ पे वो सोया था बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट थे। उसके ऊपर फाहे का बना हुआ कंबल डाला हुआ था, और वो अपनी आईज ओपन करता है, उस रूम को देखते ही फटक से उठ के बैठ जाता है। फिर अपने ऊपर के कपड़ों को जब नहीं देखता है बॉडी पे, तो कहता है ये क्या हुआ और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? फिर वो कंबल हटाता है अपनी दोनों कांपती हुए हाथों से। उसे बहुत सा डर लग रहा था। जब वो हटाता है तो देखता है वो नीचे से भी फुल नेकेड। कहता है कल रात को मैंने किसी के साथ नाइट स्पेंड कर लिया। ओ नो, ये क्या किया मैंने? और इतना बोल करके और वो जल्दी से अपना कपड़ा कलेक्ट करके पहनना स्टार्ट करता है। तभी उसकी नजर अचानक से सामने वॉल पेंटिंग पे जाती है, जहाँ पे लान वांगजी का बहुत बड़ा पेंटिंग लगा हुआ था। वो कहता है क्या मैंने इसके साथ में नाइट स्पेंड किया? वो भाग कर नीचे आता है, जहां से वांगजी जिम करके वापस ऊपर आ रहा होता है। सीढ़ी पे हमारा विंग खड़ा था, तो वांगजी उसे देखते हुए कहता है गुड मॉर्निंग बनी। उसकी वॉइस सुन करके विंग कहता है यहाँ क्या कर रहा हूँ और का? वांगजी कहता है क्या तुम्हारे सर में हेडक हो रहा है? मैंने वैसे भी सूप बनाने को भूला है, चलो फ्रेश हो जाओ फिर सूप पीते हैं। विंग कहता है "आ, मुझे जाना है मिस्टर लैन, मुझे जाना चाहिए आई थिंक सो।" वांगजी कहता है तुम नहीं जा सकते हो। मैंने क्या बोला? फ्रेश हो जाओ, मेरे साथ ब्रेकफास्ट करो, तो मैं छोड़ दूंगा। चॉइस इज योर्स, वरना मैं तुम्हें यहाँ पे कैद कर दूंगा। वांग कहता है व्हाट द हेल, ये क्या बात हुई? हाँ, वांगजी कहता है ओके। फिर उसे अपने कंधों पे उठा करके अपने बेडरूम में ले करके आता है, और आने के साथ ही वो पीठ पे पटक देता है, फिर एक पेपर दिखाता है। फिर जब वो पेपर देखता है तो कहता है कॉन्ट्रैक्ट पेपर? मतलब कि मैं लीगली आपका फियांसे हूँ? ये झूठ है, ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपका फियांसे कैसे हो सकता हूँ, बताओ मुझे। पंकजी कहता है कल रात को जब तुम मुझे बैक कर रहे थे, तब अपने दिमाग पे जोर डालो विंग, क्योंकि तुम ही थे जो मुझे ऑन डिमांड बोल रहे थे, और मुझे हाँ करने के लिए भी बोल रहे थे। और इतना बोल करके वांगजी सीधे वॉशरूम में चला जाता है सावा लेने के लिए। विंग उस पेपर को देख रहा था और रात के कुछ सीन्स को याद कर रहा था, जहाँ पे उसे हल्का हल्का धुंधला धुंधला सभी चीजें दिखाई दे रही थी। जब वो उसे याद आता है तब वो चौंकते हुए कहता है ओ नो सिट,
नो 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 नो, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैंने ये क्या कर दिया? मैं इनका फैन से कैसे हो सकता हूँ? ओह माय गॉड, नो, ही इज माय एक्स बॉयफ्रेंड, ऊपर से माय मॉन्स्टर बॉस। नो वे, मैं एक मॉन्स्टर बॉस को अपना अपना फियांसे, हाँ, मतलब माय मॉन्स्टर बॉस इज माय फियांसे। हाँ हाँ, ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। मैं नहीं 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 नहीं, और इतना बोल करके वहां से लंक लेके बाहर भागता है। पर अफसोस, दो बॉडीगार्ड मेन एंट्रेंस पे उसे रोक लेता और कहता है, सर आप यहाँ से नहीं जा सकते, आप सर के गेस्ट हैं, और जब तक सर आपको बोले ना और परमिट ना दे आप नहीं जा सकते। विंग, उसके पास कोई चॉइस नहीं थी और वो मुंह बनाता हुआ ऊपर आता और कहता है, मैं इसकी छोड़ूंगा नहीं, और आगे बैठा हुआ था। वंग जी सहार लेके आ जाता है तो कहता है, हे क्या हुआ? कहता है, मुझे घर जाना है, ऑफिस में काम है ना, पता है ना? वंग जी कहता है, यस आई नो बनी, मैं तुम्हें कहाँ पकड़ रहा हूँ, बस मेरे साथ ब्रेकफास्ट करो, देन चलो हम छोड़ के आते हैं। इतना बोल करके वो रेडी हो जाता है, और रेडी होने के बाद टाई लेके आता है और कहता है, प्लीज मुझे पहना दो। विंग कहता है, आई एम नॉट योर सर्वेंट सर, प्लीज आप खुद से पहन लीजिए। इस पे वांग जी कहता है, क्यों? तुम अगर पहना दोगे तो क्या ही हो जाएगा बताओ मुझे, और वैसे भी तुम मेरे हस्बैंड जो हो, ध्यान से भी रहने दो, क्योंकि वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पेपर है। कैसा हो कि मैं ये दिखा दूं और सभी को बता दूं? हाँ, अरे बोल करके वांग जी एकदम इविल स्माइल कर रहा होता है। जिसको बहुत गुस्सा तो आ रहा था लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा था। फिर वो वांग जी को टाई पहना देता है और कहता, हो गया। फिर वो दोनों नीचे आते हैं जहाँ पे प्रॉपर तरीके से विंग और वांग जी ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर विंग वांग जी के पीछे पीछे उसके कार तक आता है, कार में बैठ जाता है और कहता है, तो बोलो कहाँ जाना है? विंग बोलता है, मुझे अपने अपार्टमेंट छोड़ दो। वांग जी कहता है, ओके डन। फिर वो एड्रेस बता देता है। फिर वांग जी उस अपार्टमेंट के नीचे खड़ा था जहाँ पे विंग उतर के जा रहा होता है, तो वांग जी उसके हैंड को पकड़ते हुए कहता है, विंग क्या तुम मुझसे नाराज हो किसी बात को लेकर के? हाँ। विंग की बात सुनने के वांग जी की बात सुनने के बाद विंग कुछ भी नहीं बोलता, उसके हैंड को हटा के कहता है, थैंक यू सो मच मिस्टर लैंड, और हाँ, रात में जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए, मैं इस शादी को इन सभी चीजों को नहीं मानता। और इतना बोल करके वो वहां से उठता है और सीधे कार ओपन करके चला जाता है। हम जी जो छौ उठा उसको दांत पीसते हुए कहता है, मैं भी देखता हूँ कैसे, कैसे नहीं तुम हाँ करते हो। इतना बोल करके कहता है, क्रिस कंपनी चलो। विंग उस दिन पूरा लीव ले लेता है और वो जियांगजे को बोल देता है कि वो नहीं आ सकता है, वो इमरजेंसी में फंस गया और उसकी तबीयत भी गुडविल वाली हालत में नहीं है। अगले दिन सुबह जियांगजिंग के फादर जियांगजिंग को और विंग दोनों को कॉल करते कॉन्फ्रेंस पे लेते हुए कहते हैं, रिव्यू के लिए किसी एक को लैंड ऑफिस जाना होगा, कौन जाएगा? जियांगजिंग कहता है, डैड आज तो बोर्ड मीटिंग है और मुझे अपने आपके साथ क्लाइंट से मिलने भी जाना है, अगर आप नहीं जा रहे तो मैं क्लाइंट से मिलने चला जाऊंगा। तो विंग को भेज देते हैं रिव्यू के लिए। विंग कहता है, नो डैड मैं नहीं जाऊंगा, मैं, और फिर वो बोलने वाला था मॉन्स्टर से मिलने के लिए। फिर वो अपना मुंह बंद कर लेता और कहता है, डैड मैं नहीं जा रहा। उसके डैड कहते हैं, नहीं तुम्हारे पास चॉइस नहीं है, हम तुम्हें ऑर्डर दे रहे हैं, तुम चले जाना और मिस्टर लैन से बात कर लेना, सारा रिव्यू भी दे देना। इसमें विंग कहता है एकदम इरिटेट होते हुए, डैडा आपको पता है ना, कल हम ऑफिस नहीं आए थे, कल हमारा पूरा दिन का लीव था, हमें कैसे पता होगा? जांग फिंग यांग कहते हैं, हे विंग यू नॉटी किड, यू नो व्हाट, कल तुम ऑफिस नहीं आए थे मैटर ये नहीं करता, पीटन के बारे में तुम्हें पता है और तुम सारी चीजें उसमें अच्छे से समझा सकते हो ये भी मुझे पता है, तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी तो है, तभी तो तुम यहाँ पे बैठ के इतने सारे काम कर रहे हो और हैंडल भी कर रहे हो। दैट्स वाई मैंने तुम्हें बोला, तो इसलिए तुम चले जाना, मिस्टर लैंड को सभी चीजें समझा देना, उसके बाद उनसे फाइल पे साइन करवा के लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम इतने बड़े इन्वेस्टर को नहीं खो सकते। पता है हमारी इकोनॉमी कितने रेट से आगे बढ़ेंगी, अगर 4 पॉइंट से भी रेट से आगे बढ़ती है हमारी कंपनी अपने फील्ड में नंबर 1 पे आ सकती है और पूरे चाइना में शायद से नंबर 10 में तो शामिल हो ही जाएगी। तो तुम नहीं चाहते कि हमारी कंपनी ग्रो करे भी? हाँ। कहता है, ओके डैड, और इतना बोल करके कॉल कट हो जाती है। विंग वापस से उसका आज बैड डे या बैड लक वाट एवर जो भी बोलो, क्योंकि उसकी जिंदगी में जब से उसका एक्स बॉयफ्रेंड ने एंट्री मारे हैं, बेचारे हमारे दिमाग की घंटी बजा रखा है उसने।
फिर वो रेडी होता है और वो जैसे ही नीचे आता है देखता है वांग जी की कार खड़ी थी। विंग एकदम भौं चढ़ाते हुए कहता है, यहाँ आप क्या कर रहे हो? अंक जी कहता है, जैसा कि मुझे पता है डैड तुम्हें ही भेजेंगे पीटन के लिए और तुम वही करने के लिए ऑफिस जा रहे थे, तो मैं तुम्हें रास्ते में पिक करने आ गया। इस विंग कहता है, ओ तो तुमने मेरे डैड को प्रेशर किया था ताकि मैं आऊं? इस विवांग जी कहता है, हाँ शायद से तुम ऐसा सोच सकते हो, क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड से मिलना जो था। वैसे कार में आओ, कुछ बातें करनी है। विंग कहता है, मैं नहीं आऊंगा। इसमें वांग जी कहता है, आना तो पड़ेगा, नहीं आओगे तो बात कैसे होगी? हाँ। विंग के पास कोई रास्ता था नहीं, वो आके बैठ जाता, कहता बोलो क्या बात है? वांग जी कहता है, कुछ सवाल के जवाब देने हैं, दे दोगे तो मैं समझ जाऊंगा और मैं अभी ही हाँ कर दूंगा, क्योंकि मुझे बस इन्वेस्ट करना है। बात का तुम कैसे करते हो, अगर तुम लॉस में भी लेके जाओगे ना, मैं दोबारा इन्वेस्ट करके उसे बैकअप कर दूंगा और मैं इंश्योरेंस भी करा दूंगा ताकि वो सिक्योर रहे। इसलिए मेरे सवालों का जवाब दो ताकि मैं फाइल पे साइन कर दूं। विंग कहता है, कौन सा सवाल, कैसा सवाल है? हाँ। वांग जी कहता है, क्या तुम सिंगल हो? विंग कहता है, ये क्या सवाल हुआ? वांग जी कहता है, सवाल ही सवाल, नो जवाब। क्या तुम सिंगल हो? विंग ने भौं चढ़ाते हुए कहता है, हाँ 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 मैं सिंगल हूँ। वांग जी कहता है, ठीक है, तो तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? विंग कहता है, अभी तो मैंने बोला मैं सिंगल हूँ, फिर बॉयफ्रेंड कहाँ से आ गया? वांग जी कहता है, हाँ या ना? विंग कहता है, नहीं मेरे पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं सिंगल हूँ। वहां से कहता है, ओके ठीक है, तो तुम तुमने कभी किसी के साथ सेक्स किया है पहले? वी एकदम मुंह बनाते हुए चिढ़ाते हुए कहता है, हाँ किया है ना। इसके आगे कुछ नहीं बोलता वो। वांग जी की विंग की बात सुनने के बाद वांग जी कहता है, किसके साथ, कौन है वो विंग? हाँ। विंग कहता है, कल रात को एक टीविल मॉन्स्टर के साथ में मैंने नाइट स्पेंड किया था, परसों रात को। मुझे नहीं पता कि वो कितना ज्यादा क्रूरल डेविल है। उसकी बात सुनकर वांग जी को थोड़ा सा रिलीफ होता है, कहता है, ओके ओके ठीक है, लास्ट सवाल, तुम शादी करना चाहते हो? किंग कहता है, हत्ता हेल, ये किस तरह का सवाल है? मेरे इन सारे सवाल और जवाब से तुम्हारा क्या लेना देना है? वांग जी कहता है, वैसे भी हाँ आंसर मत करो, तुम तो मेरे वैसे भी हस्बैंड बन ही चुके हो। बस मुझे पूरी मीडिया में ये खबर देनी है कि विंग इज माई वाइफ। विंग कहता, हत्ता, मैं और तुम्हारी वाइफ? हे, क्या तुम अलीबाग से आए लग रहे हो क्या? तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? मैं तुम्हारा हस्बैंड, मैंने बोला ना, रात गई मतलब बात गई, साफ साफ तो मैंने बोला था ना। मुझे मुझे लेकर के ऐसे थॉट्स रखना बंद करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला और ना ही मैं तुम्हें अपना हस्बैंड मानता हूँ। उसकी बात सुनकर के वांगजी कहता है, हे क्या तुम्हें पीटन पास कराना है या नहीं? विंग दांत पिसते हुए कहता है, और गगो, दिस इज नॉट फेयर, आप पर्सनल जा रहे हो। मैंने बोला ना, आप ऐसे नहीं ले जा सकते, बिजनेस बिजनेस होता है और आप पर्सनली दुश्मनी को उसमें घुसेड़ रहे हो। हम जी कहता है, बी काम डाउन, हे बनी, जस्ट रिलैक्स, मैं बस पूछ रहा हूँ, ऐसे भी कंपनी चलो। इतना बोल करके क्रिस और वो सभी कंपनी आ जाते हैं। अब पूरे रास्ते विंग ना एकदम मुंह बनाए हुए विंडो को बाहर देख रहा था, पूरी सिटी को। और पहली बार था जब गुस्से के मारे विंग विंडो से बाहर देख रहा था, इतनी ऊंची ऊंची बड़ी इमारतें, रोज यही रास्ता, रोज यही मंजिल, रोज यही का सफर। लेकिन विंग ने कभी भी बाहरी दुनिया और उसके आवरण पर ध्यान नहीं दिया था कि बाहर की दुनिया इतनी खूबसूरत है। ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगे, इमारतें, झूमर, लाइटें, सभी चीजें अलग ही वे में जा रही थी। दिन की रोशनी अलग ही चकाचौंध कर रही थी उसे। ये सभी नजारों को वो एंजॉय करते हुए भाग पड़ रहा था। बीच बीच में आते शॉप, जहाँ पे कुछ कॉफी शॉप, फूड शॉप्स, क्लोथ शॉप्स, ऑर्नामेंट शॉप्स, ये सभी चीजें मिल रही थी। अरविंद पहली बार इन सभी का निरीक्षण कर रहा था। ऐसा करते करते वो लैंड ऑफिस आ चुका होता है। क्रिस उसे डायरेक्ट प्राइवेट एलिवेटर से होते हुए ऊपर कैबिन में लाता है और क्रिस उन दोनों के लिए कॉफी लेने चला जाता है। विंग वांगजी की तरफ मोड़ते हुए कहता, अर्ग का देखिए, मैं यहाँ भी आ गया, सब कुछ मैंने कर लिया, आप मुझे इस फाइल पे साइन करके दे दीजिए ताकि मैं अपने डैड को वो दे दूं। उसकी बात सुन करके वो कहता है, हाँ ठीक है दे देना, बट उससे पहले मेरे साथ बैठो और कॉफी पियो, ठीक है ना? विंग कहता है, नो, आप साइन कर दो, मैं जाता हूँ, मुझे ना इन सभी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वैसे भी मुझे दूसरे काम भी करने हैं, तो मुझे जाना चाहिए। उसकी बात सुन करके वांग जी कहता है, दूसरा कौन सा काम करते हो तुम भी? हाँ, ये कहता है, होल्ड ऑन, मैं
पोइट्री लिखता हूँ तो मुझे उस किताब के लिए कुछ लाइन्स लिखने होते हैं, जो कि मेरे रोज का काम है। तो मुझे बस ब्लॉगिंग करना है और कुछ नहीं, दैट्स वाई मुझे जाना होगा, क्योंकि मेरे ब्लॉगर्स अभी वेट कर रहे होंगे। हम जी कहता है क्या मैं भी तुम्हारा ब्लॉगर बन सकता हूँ? ये कहता है नहीं, वैसे मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर वो पलट के जाने को ही होता है कि वांग जी उसके हाथों को पकड़कर उसकी कमर में हैंड्स को रैप करता है और उसे अपने ऊपर से बॉडी पार्ट से टच करते हुए उसे कहता है, क्या तुमने इन 10 सालों में मुझे मिस नहीं किया?" तब तक क्रिस कॉफी लेके आ गया था और इन दोनों की इस पोजीशन को देख के कहता है, सर कॉफी। और वो अपना सर नीचे किए हुए था। राम जी अपनी सीट पे आके बैठ जाता है और फिर विंग भी उसके सामने वाले चेयर पे बैठ जाता है, जहाँ पे क्रिस उन दोनों को कॉफी रख देता है। फिर क्रिस कुछ फाइल्स वहां रख देता है और वो बाहर चला जाता है। विंग उन फाइलों को देखता है और वांगजी को देखता है। फिर वांगजी कहता है, ये फाइल है, मेरे लिए रिव्यू करके बताओ, और तुम्हारी कंपनी की ही फाइल है ये। विंग कहता ओके। और फिर वो उतना बोल करके फाइल को ओपन करना स्टार्ट करता है, जहाँ पे विंग ने गड़बड़ी कर रहा था। वांग जी के हाथ में पेन था और कुछ पेंसिल्स वाले पेन थे वो, जो कि उसको करेक्शन करना था। विंग के माथे पे 2-3 पेंसिल एक एक ही साथ में ऐसे टप 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 मारते हुए कहता, तुम पहले की तरह फिर से गलती कर रहे हो, मैंने तुम्हें कितनी बार सिखाया है ना विंग, ऐसे नहीं करते हैं। हाँ, ये गड़बड़ी क्यों कर रहे हो तुम बार बार? हम मिडिल स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। जी की बात सुनकर विंग कहता है, आउच अर्गगा, मुझे लग रही है, आप ऐसा नहीं कर सकते, दिस इज नॉट फेयर। अरिता बोल करके अपने सर को सहला रहा होता है। वांगजी उस फाइल को ले लेता है और कहता है, देखो मैं बताता हूँ। फिर वांगजी उसे समझाने लगता है कि ऐसे ना ऐसे पॉइंट को क्लियर आउट करते हैं और ऐसे ना ऐसे किया जाता है, तो ऐसे बोल के बताओ, इससे पहले कॉफी पी लो। विंग स्माइल करते हुए कहता, मैं कॉफी पी लेता हूँ। जो कॉफी पीने लगता है और वांगजी उसे प्यार से, बहुत ही आराम से, नेचुरल तरीके से उसे देख रहा होता है, जैसे कि एक एक ब्यूटी ऑफ द गॉर्जियस, एक होता है ना, एक लिली फ्लावर्स लाइक, जो कि एकदम फ्रेश लग रहा होता है, लाइक वैसे विंग अभी सुबह का लग रहा होता है। वहां जिसको देख रहा होता है। विंग कॉफी पीते पीते कहता है, क्या मेरे फेस पे कुछ लगा है? विंग कहता है, तो भांजी कहता है हाँ, और इतना बोल करके वो अपने चेयर से उठता है, उठ करके विंग के पास आता है और उसके लिप्स को क्लीन करते हुए कहता है, हाँ लगा है ना? और इतना बोल करके उसके लिप्स पे जो कॉफी लगा हुआ था वो ले करके और अपने थंब में जो उसे ऐसे क्लीन करता है, तो उसे अपने लिप्स से लगाकर क्लिक कर लेता है। विंग जिसका लिटरली कर रहा सूख रहा था, वो कहता है, ये क्या कर रहे हो आप? भांजी कहते हैं, कुछ भी नहीं, बस टेस्ट करने का मन किया तो कर लिया। और इतना बोल करके और उसके लिप्स में अपने लिप्स को जोड़ देता है। जब वो दोनों ऐसे थोड़ी देर रहते हैं और विंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है, तो वांग जी के फेस पे एक स्माइल थी और वो उससे हट जाता है और उसके फेस को देख रहा होता है। फिर पेंसिल उठाकर उसके सर पे मारते हुए कहता है, काम करो, वो भी पूरी फोकस के साथ में, तुम्हें पता है ना? इतना बोल करके वो बैठ जाता है और वो कॉफी पीने लगता है। फिर विंग हमारा हर एक चीज को, जो उसके फादर ने पेपर वगैरह भिजवाया था, तो वो सभी चीजों को एक एक करके बता देता है। वांगजी बस उसे देखे जा रहा था, देखे जा रहा था, देखे जा रहा था। फिर उसे एहसास होता है कि वो विंग को देखते देखते हार्ड हो गया है, उसके दिमाग में डर्टी थॉट्स आने लगे हैं और कुछ अजीब हो रहा है उसे। वो अपने हाथ पॉक को देखता है तो वो कहता सिट। तो विंग कहता व्हाट हैपेंड अर्गगा? कहता नथिंग, नथिंग नथिंग। और इतना बोल करके और उसको अपने हाथ से चापे हुए था। फिर वांगजी कहता है, ठीक है लाओ, मैं साइन कर देता हूँ, ओके। विंग कहता है, ओह थैंक यू। और इतना बोलने के साथ ही वो बैठा हुआ था, फिर वो अपनी कॉफी पीना स्टार्ट कर देता है। फिर वांगजी उस पर साइन कर देता है और विंग कहता है, थैंक यू सो मच अर्गगा, मैं चलता हूँ। विंग कहता है, ठहरो, तुम भूल रहे हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए? इधर आओ। विंग कहता, व्हाट डू यू मीन बाय? हाँ। वांगजी कहता, मैंने कहा ना इधर आओ विंग, एक काम तो तुमने कर दिया, तुम्हें दूसरा काम करना चाहिए। वांगजी कहता है, व्हाट? विंग कहता, व्हाट सर? कहता हाँ। फिर वो फाइल रख देता है और उस तरफ जाता है जहाँ वांगजी बैठा हुआ था। वांगजी तो पहले एकदम उसके सामने में स्ट्रेट बैठा हुआ था, लेकिन जैसे भी उस तरफ आता है, वांगजी उसकी तरफ घूम जाता है और कहता है, हाँ। कहता है, जी बोलिए। वो कहता, फिर नीचे बैठो। कहता, क्या मतलब सर? कहता, सर ने अर्क का। तो विंग कहता, अर्क का क्या बोलना चाह रहे हो? कहता, मैंने बोला ना नीचे बैठो घुटने पे। विंग बैठ जाता है। फिर वांगजी अपना पैंट ओपन करके और सोचो क्या ही बाहर निकालेगा, अपना ह्यूज सा हार्डी बाहर निकाल के रख देता है और कहता है, इसे सक करो प्लीज, सक इट बेबी।
और इतना बोल करके वो अपने टिप्स को ऐसे सहला रहा था। वे उसे देखता और कहता, ये क्या पागल बनाया, मैं जा रहा हूँ। ललिता बोलकर जैसे जाने को होता है, मुझे उसके हाथ को पकड़कर खींच के अपने ऊपर गिरा लेता और कहता है, मैंने कहा इसे सब करो वरना इस फाइल को मैं जला दूंगा। वे इसकी बात को सुन लेता है और कहता, ये क्या बकवास कर रहे हो और का आप मुझे इस तरह से टॉर्चर नहीं कर सकते। इसकी बात सुनकर के वांग जी कहता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ भाई, और मुझे अभी बस एक ही चीज समझ में आ रहा है, इसे तुम्हें सब करना है और मुझे सेटिस्फाइड, दैट्स इट। इतना बोलकर जबरदस्ती उसको नीचे बिठा देता है और उसके हाथ को, अपने हाथ को उसके मुंह में डाल देता है। ना चाहते हुए भी उसकी हेल्प कर देता है वांग जी। देखते देखते वो बहुत सारा व्हाइट फिश उसके मुंह में निकाल देता है। वो इतना सारा व्हाइट फिश छोड़ने के बाद विंग अपने माउथ को क्लीन करता और कहता है, अब हो गया, मैं जाऊँ। मुझे कहता है, हाँ मैं वेट करूंगा तुम्हारा। इतना बोल करके वो ऑफिस आ जाता है। इधर वांग जी अपने कैबिन में काम कर रहा होता है और भी वहां से निकल चुका होता है। विंग जो कि पूरे रास्ते झल्लाते हुए आ रहा था और कह रहा था, क्यों 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 मैंने इस इंसान की ये बात सुनी। सच में ऐसा होता है? उह, क्या ऐसा कुछ होता भी है? मुझसे नहीं देखा जाए, मुझसे नहीं सुना जाएगा और मैंने ये नहीं कर सकता। इतना बोलने के साथ ही वो ऑफिस आता है, जहाँ पे वो पायल अपने फादर के कैबिन में लाकर रख देता है और अपने कैबिन में आ जाता है। अब ऐसे करके ना कुछ दिन और बीत जाते हैं। जो अब इस मुलाकात के बाद विंग और वांगजी की मुलाकात नहीं होती, क्योंकि इन्वेस्टर था वांगजी, तो कोई ऐसा काम ही नहीं था जिससे कि वो विंग से या उसकी कंपनी जाके मिले। उसे बस पैसे देने थे। इससे पहले उसे पूरा पीटेंट को निरीक्षण करना था कि कंपनी कैसी है, ट्रस्टवर्दी है या नहीं, अगर मैं पैसे लगा रहा हूँ तो सही जगह जा रहा है या नहीं। दैट्स वाई अब कोई काम ही नहीं था। तो लगभग अब ना 2-4 दिन हो गए थे जहाँ पे वांगजी ना विंग से मिलना चाहता था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो विंग से मिले तो मिले कैसे, क्योंकि ऐसा कोई बहाना ही नहीं था जिससे कि वो मिले। फिर वो किसको कहता कि वो ब्लॉगिंग करता है ना, मुझे उसके ब्लॉगिंग साइट दिखाओ। किस कहता ओके सर। फिर अपने जीमेल से वांगजी के जीमेल को कनेक्ट करता है एंड देन उसे उसका ब्लॉगिंग साइट ओपन करके दे देता है, जहाँ पे वांगजी जब विंग के कुछ पोएट्रीज, पोएम कुछ स्टोरीज को देखता है, वो बहुत ज्यादा मेस्मराइज्ड होता है। फिर वो क्रिस को बुलाता और कहता है, ये वाला पार्ट ज्यादा अच्छा है, इसे कॉमिक में बदल करके और सेल कर दो, मैं इसे विंग को गिफ्ट कर दूंगा। इतना बोल करके और वो उसे सारा चीज बोलता है, यहाँ से उठा लो एंड देन पब्लिश कर दो। क्रिस भी सेम वही करता है। जो स्टोरीज थी उस स्टोरीज को वांगजी के कहे अनुसार उसे मंगा में कन्वर्ट कर दिया जाता है एंड देन उसे पब्लिश कर दिया जाता है। पूरे 1 वीक हो चुके थे जहाँ पे विंग जब अपने बुक के लॉन्चिंग की खबर सुनता है, जहाँ पे एज ऑथर राइटर मिस्टर सोलोमन लिखा हुआ था, तो वो थोड़ा क्यूरियस था कि इतनी अच्छी बुक कौन लेके आ रहा है। लेकिन जब वो स्टोरीज वगैरह को पढ़ना स्टार्ट करता है, उसको बहुत गुस्सा चढ़ रहा था। और तभी उस ऑफिस में एंट्री होती है, जहाँ पे वांगजी क्रिस के साथ आ रहा था और क्रिस के हाथ में बहुत बड़ा बुके था। वो जब आ रहा होता है तो विंग तो कुश्ती के मारे वांगजी से ही मिलने के लिए जा रहा होता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये लैंस ऑफिस के द्वारा, लैंड कंपनी के द्वारा करवाया गया है, तो जाहिर सी बात है वांगजी ने ही करवाया होगा। लेकिन तभी वो देखता है कि क्रिस और वांगजी आ गए हुए हैं। मेन इंटरेस्ट पे ही उन लोगों की मुलाकात हो जाती है, जहाँ पे हमारा वांगजी कहता है, हे कंग्रेचुलेशन बनी। विंग कहता है, कंग्रेचुलेशन, क्या मैंने बोला था मेरे स्टोरीज को मंगा में या बुक में कन्वर्ट मारो? हाँ, क्या मैंने बोला था? उसकी अथॉरिटी मेरे पास थी। किसी को नहीं पता था कि मैं बीएल्स नॉवेल्स लिखता हूँ या व्हाटएवर जो भी लिखता हूँ। पर तुमने क्या किया, हर जगह मेरे स्टोरीज को, सभी चीजों को एक्सपैंड कर दिया। क्या तुम्हें ये शोभा देता है? जरा बताओ मुझे। हाँ, बिल्कुल वैसे ही हो, कभी नहीं सुधरोगे। और इतना बोल करके राम जी के हाथ में वो गुलदस्ता नहीं था, फिर उसके हाथ में जो बुके था ना, वो छीन लेता है और डस्टबिन में ले जाकर के फेंक देता है। कहता है, निकलो अभी कभी मेरे ऑफिस से निकल जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। और इतना बोल करके और वो चुपचाप से वहां से चला जाता है। वांगजी कहता है, इससे क्या हो गया? मैं तो इसके लिए किया था ना, कि ताकि मैं इसे सरप्राइज दूं, और ये इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और उसके बाद वांग जी विंग से मिलने के लिए उसके कैबिन में आता है, लेकिन विंग ने अपने सेक्रेटरी को साफ मना कर दिया था, वो जब तक ना बोले वो किसी को अंदर ना आने दे, वरना वो फायर कर दी जाएगी। और उसके सेक्रेटरी ने पूरी कोशिश भी की थी वांग जी को रोकने की, लेकिन वांग जी तो वांग जी है। फिर उसने उस सेक्रेटरी को हाथ पकड़ा और वांग जी उसके अंदर अंदर आते ही कहता, विंग
ये क्या पागलपन है। हाँ, वो सारी चीजें मैंने तुम्हारे लिए की, सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया और तुम्हें वो अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, नहीं कहता है, अरे देखो, निकल जाओ मेरे गार्डन से अभी के अभी। राम जी कहता है, मेरी बात तो सुनो लिटिल मॉन्स्टर, तुम ऐसे क्यों, ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो। हाँ, तो विंग कहता है, काका, ये आपने अच्छा नहीं किया। क्या हमने बोला था कि उसे बुक को मानवा में या किसी और चीज में कन्वर्ट करिए, बताइए। नहीं ना, फिर आपने ऐसा क्यों किया, क्यों क्यों क्यों? मैंने नहीं बोला था ना, फिर मेरा मुझसे बिना पूछे आपने ये सब कुछ क्यों कर लिया। राम जी कहता है, मैं बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, वैसे भी ये सेल जितने भी होंगे वो सब तुम्हें मिलेंगे भी, बिकॉज यू आर माई हस्बैंड। हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया हुआ है। विंग ने एक गिलास पानी लेता है और सीधे वांग जी के कोट के ऊपर फेंक देता है। भाई साहब, क्रिस जो कि बाहर से खड़ा होकर के देख रहा था वो शौक। वांग जी कहता, विंग, और फिर वो विंग के साइड जाता है, उसे अपने कंधे पे लाद करके पूरे लोग के सामने में लेके आ रहा होता है, जहाँ पे विंग वांग जी के बैक पे मारे जा रहा था और बोले जा रहा था, मुझे नीचे उतारिए काका, अरे काका मुझे नीचे उतारिए, यू मॉन्स्टर, मुझे नीचे उतारो। बट वांग जी विंग की एक भी बात सुन नहीं रहा था, हर बात को अनसुना करता हुआ उसे अपनी कार के डिक्की में ला करके बंद कर देता है। विंग ने जैसे कार को पटर पटर करके जैसे टक 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 करने वाला था, तभी वांग जी अपना टाई खोलता है, उसके मुंह को बांध देता है और फिर वो क्रिस के भी टाई को खोल करके उसके दोनों हैंड को बांध देकर कहता है, चलो। विंग कर रहा होता है, वांग जी कहता है, मेरे घर लेके चलो अभी। वो कहता ओके सर, और इतना बोल करके अब लैन मैंसन की तरफ कार रवानगी लेती है। वो जब घर आता है तो लगभग शाम का टाइम हो चुका था, जहाँ पे उसके फादर, मदर, उसके अंकल तीनों बैठे हुए थे और लैन सीजन भी लगभग शाम हो चुका था तो घर आने ही वाले थे। तो वो बाहर आता है, पिंक को बाहर निकालता है एंड देन अपने कंधे पे फिर से उसको लादता हुआ अंदर ला करके और सोफा पे लाकर सीधे पटक देता है, जहां से उसकी मॉम, लैनी और डैड जो कि थोड़े से लबी डबी हो रहे थे किचन एरिया में और वो खाना बना रहे थे, जब वो देखता है कि हॉल में की साउंड बहुत ज्यादा आ रही है, वो दोनों भाग करके आते हैं। और वही अंकल किरण स्टडी में कुछ अपने कामों को वो खत्म कर रहे थे, जो घर पे रह गए वो करते थे। वो जब ये साउंड सुनते हैं तो बाहर आते हैं। और हाँ, खास करके एक और मेंबर जो कि जिसका नाम पैथन था, पाइथन आते ही कहते वाओ 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 कर रहा होता है। इसे देखकर विंग करके चीखता है, डरने लग जाता है। फंगजी उसके मुंह पे लगा हुआ टाई खोल देता है, जिस पे विंग बहुत जोर से चीखता है और सारे लोग अपने कान बंद कर देते हैं और हमारा पाइथन वापस से वाओ वाओ कर रहा होता है। फंगजी उसके मुंह को बंद करते हुए कहता है, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, ओके ना, मीट माय फैमिली, माय मॉम, डैड, माय अंकल। तभी पीछे से वॉइस आती है, वांग जी यहाँ क्या हो रहा है? और कहता है, हाँ, एंड माय काका। और इतना बोल करके वो सबको इंट्रो दे चुका होता है भीम, जो कि एकदम दुबक के सोफा पे चिपक के बैठा हुआ था। और वही सामने वो पाइथन जो कि वो करके उसे देख रहा था। एक तरफ उसके अंकल जो कि स्टडी रूम से निकल करके सोफे के पास ही खड़े थे, वहीं दूसरी तरफ उसके मॉम, डैड और पीछे लैंसी जैन थे। वो एक नजर सबको देखता और कहता है, हाँ, ये क्या क्या तरीका है मुझे किडनैप करके ला करके अपनी फैमिली वालों से मिलाने के लिए। हाँ, मुझे कहता है, मैं तुम्हें कह रहा था लेकिन तुम सुन नहीं रहे थे, और मैं सबको बताना चाहता हूँ कि वी आर मैरिड। इतना सुनना हुआ था कि सारे फैमिली वाले एक साथ बोलते हैं, हाँ। और बेचारा भी अपना कान बंद कर लिया हुआ था शौक के मारे। जी कहता है, यस डैड, यस काका, मैंने शादी कर ली विंग से। और आपको पता है विंग, ये वही है जो मुझे छोड़ के भाग गया था उस उस स्कूल से। तो सभी लोग वापस से कहते हैं, हाँ, क्या ये वही है? और कहता है, यस, मुझे नहीं पता और मुझे इससे पूछना है और मुझे जानना है कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया और वो बोर्डिंग स्कूल से भाग क्यों आया। हाँ, रिंग जो कि किसी को कुछ नहीं बोल रहा था, एकदम घूर घूर कर सबको देख रहा होता है। तभी लैंसी चनाते हुए कहता, ओ, तो इसी के लिए तुम यहाँ वापस जल्दी से आना चाहते थे। तुम्हें पता कैसे चला कि ये यहाँ रहता है? तभी वो कहता है, डैड, डैड की वजह से, क्योंकि डैड जब बिजनेस पार्टी में गए हुए थे और जब वो वहां से आए थे तो कुछ पिक्स वो मॉम को दिखा रहे थे, तो मॉम ने भी मुझे कुछ पिक्स सेंड किए थे अपने और डैडी के। तभी उन दोनों के बीच में मैंने विंग को देखा। थैंक यू मम्मा, थैंक यू डैडी,
उसके मॉम डैडी एक दूसरे को देखते हुए कहते कभी तो हम काम आए, वैसे ये नाराज क्यों है तुमसे? तो राम जी कहता, मुझे नहीं पता, पर मुझे जानना है। वैसे भी आज आ, इसकी बुक को मैंने बिना पूछे लॉन्च कर दिया, इसी वजह से ये मुझ पे गुस्सा हो रहा है। तो लैंस जन वहां आते हुए कहते हैं, हे हनी, तुम्हें इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अगर वांग जी ने कुछ किया होगा तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे आड़ तुम्हारे पास है। कहता, आपको पता है? कहता, मुझे सारी बात पता है, पर ये नहीं पता कि तुमने उसे अपनी लाइफ से जाने के लिए क्यों बोला। तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए ना। हाँ, तुम उसे अपना बॉयफ्रेंड की जगह पे, करंट बॉयफ्रेंड की जगह पे एक्स बॉयफ्रेंड क्यों बना दिया? और अब वो सीधे हम लोग को शॉकिंग न्यूज दे रहा है कि वो तुम्हारा हस्बैंड है क्या सच में? तभी वांग जी कहता है, काका। फिर वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट ना मोबाइल में दिखा देता है और कहता है, ये देखिए। और पूरे फैमिली वालों को दिखा देता है, उसके पूरे फैमिली वाले खुश हो गए। फिर कहते हैं, थैंक गॉड तुमने शादी कर ली। हाँ, वैसे नैन्सी जैन, अब तुम कब करने वाले हो? इस पे लैंसी जैन कहता है, डैड मैं कर लूंगा ना, वैसे भी जब मेरा मन करेगा और मेरे लाइफ कोई पार्टनर मिलेगा तो मैं जरूर कर लूंगा। इतना बोल करके और वो विंग को देख रहा होता है, जहाँ पे विंग बेचारा हमारा डरा समा दुबका हुआ बैठा हुआ था और कहता है, मैं कहाँ फंस गया, मुझे कोई बचा लो। पर बेचारा हमारा विंग, उसके पास तो कोई रास्ता नहीं था। फिर वांग जी कहता है, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा मैं तुम्हें सारे फैमिली वाले से मिलवाया? तो इस पे विंग अपने मन में कहता है, यू मॉन्स्टर, मुझे अच्छा लगेगा? मेरा किडनैप करके लाओ और अब घर वाले के सामने रख के कहते हैं, हाँ, मीट माय फैमिली। और ये मेरा फियांसे, नहीं नहीं, हस्बैंड है। भगवान, कैसी हिम्मत ही मारी गई है मेरी, किस घड़ी में मिला था। फिर वो उठ के बैठता है और कहता, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। तो लैनी कहती, हाँ हाँ चले जाना, जब आए हो तो हमारे साथ लंच करते चलो। रिंग कहता, नो थैंक यू मॉम, मुझे जाना है। तो लैनी आके कहती है, मैम नहीं बेटा, मॉम बोलो, मॉम, ठीक है ना? फिर उसके हाथ को खोल देती है और उसके बालों को और सभी को ठीक करते हुए कहती है, मैं खाना लगाती हूँ, सभी लोग खाना खाएंगे, ठीक है? और इतना बोल करके लैनी किचन एरिया में चली जाती है। अंकल किरण और उसके फादर दोनों आते हैं और बैठ जाते हैं, जहाँ पे विंग अब मैनरेबल तरीके से बैठ करके ग्रीट करते हुए कहता है, हेलो अंकल, हेलो अंकल। तो उसके फादर कहते हैं, ओ, तो तुम मुझे बताओ कि तुम क्या करते हो? हाँ। विंग बोलता है कि वो अपनी कंपनी में ऐसे चीफ के पोस्ट पे है और वो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट चेकआउट करता है, और कभी कभी जो कंपनी के जो मेन डाटा रिसोर्सेज होते हैं उसे भी वो हैंडल करता है, और साथ में वो ब्लॉगिंग भी करता है। तो उसकी फादर कहते हैं, अच्छा, जिसकी बुक आज वांग जी ने छपवा दी वही? और कहता है, हाँ जी, मेरे वो साइट से तो मैं वहां पे वो करता हूँ पार्ट टाइम। ऐसे वांग जी कहता है बीच में कूदते हुए, वहां पे कितने सारे तुमने ऐसे बुक्स लिख रखे हैं, अगर हम उसे मंगा में या फिर बुक्स में कन्वर्ट करें तो हमें डबल प्रॉफिट होगा। भी तुम ऐसा क्यों नहीं करते? विंग कहता, मेरी मर्जी, मैं नहीं करना चाहता, दैट्स इट, बस हो गया, और मुझे घर जाना है, मैं जाना चाहता हूँ। और इतना बोल करके वो उठता है और बाहर की तरफ जाने को लगता है, तो वांगजी उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, ये कौन सा मैनर है? हाँ, मेरे फादर और अंकल तुम्हारे सामने बैठे हैं और तुम उन्हें डिसरेस्पेक्ट करके जा रहे हो? हाँ, होते कौन हो तुम ऐसा करने वाले? भी भूलो मत, तुम मेरे हस्बैंड हो, और अगर तुम प्यार से नहीं माने तो मैं बंदी बना के यहाँ पूरी लाइफ तुम्हें रखूंगा, और फिर मैं तुम्हें मैनर की क्लास भी दूंगा। इसलिए वापस आओ, ग्रीट करो, सॉरी बोलो और बात करो। विंग, जो कि अभी वांगजी ना फनी फनी वे में बात कर रहा था, अचानक से वांगजी का ऑरा बदल गया था और वो लिटरली डेविल ही लग रहा था। एक 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 एकदम सड़ा हुआ मॉन्स्टर। विंग आता है और कहता है, आई एम सॉरी अंकल जी। इतना बोल करके दोनों को ऐसे ग्रीट करता है और वापस से बैठ जाता है, जहाँ पे उसके फादर कहते हैं, हे, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, मेरा बेटा, उसने कभी किसी चीज के लिए जिद नहीं की, लेकिन जब से तुम उसे उसकी लाइफ में उसे छोड़ के आए हो, हाँ, तब से वो बावड़ा बन के घूम रहा है और वो कभी भी चैन से नहीं रहता है। तो हमें बताओगे? विंग कुछ भी नहीं बोलता है और चुपचाप बैठा हुआ था। तभी लैनी आती हुई कहती है, क्या तुम लोग भी,
हाँ, वो बच्चा इतने टाइम बाद घर आया है और हम सबसे अच्छे से बात करने की जगह पे तुम उसे डरा रहे हो। चलो खाना खाते हैं, और इतना बोलकर वो आके बैठ जाता है, सबको बिठाता है। फिर लैनी विंग के प्लेट में ना खाना वगैरह सर्व कर देती है, जिसके बाद विंग को थोड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि वांगजी की मॉम उसे वेल ट्रीट जो कर रही थी। फिर वो कहता है, मैंने तुम्हारी मॉम को कॉल करके बोल दिया है कि तुम आज यहीं पे रहने वाले हो, सो डोंट वरी, ओके ना। और इतना बोलने के साथ ही वो चुप हो जाती है। विंग कहता है, व्हाट डू आई मीन मैम। तो कहता है, यही कि तुम आज यहीं रहने वाले हो, और आराम से खाओ। फिर उस सारे डिशेज को लगा दिया जाता है जहाँ पे वांगजी भी बैठा हुआ था, और सभी लोग खाते हैं। और लैंड मैनर्स खाने के टाइम पर एक शब्द भी कोई चू चुकार नहीं कर रहा था। पूरा डाइनिंग टेबल ऑकवर्ड साइलेंस में था। फोक और कटलरी की वॉइस आ रही थी, जो कि वो प्लेट को छेड़खानी के साथ में उसे छेड़ रहे होते हैं। खैर छोड़ो, उन्हें छेड़ने दो, हम चलते हैं आगे। खाना हो जाने के बाद कहता है, अंग हिंग को अपने कमरे में ले जाओ। भी कहता, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। उसकी मॉम कहती है, लीगली देखा जाए तो तुम उसके हस्बैंड हो, इसमें बुरा क्या है। और वैसे भी हस्बैंड अपने हस्बैंड के साथ ही रहता है। हम सुबह बात करेंगे, तुम थक गए हो, अपने दिमाग को रिलैक्स करो, और सुबह बातें करते हैं, ठीक है ना। विंग को बोल करके बाकी सारे लोग चले गए थे, और वहां पे वांगजी और विंग बचे हुए थे। वांगजी कहता है, दिस वे, और एकदम बोलकर वो जाने लगता है, तो विंग कहता, मुझे घर जाना है, मुझे तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रहना, प्लीज मुझे जाने दो। वांगजी कहता है, विंग, मॉम ने क्या कहा, मेरे साथ मेरे कमरे में चलो।